प्रिय कलीसिया, सबको जब से कि प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के डिवोशन के लिए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते और शुभ अवसर आपको दिए तेरे नाम को ऊंचा करते। तू राजाओं का राजा, तो प्रभु का प्रभु, तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू प्रत्येक लोगों से प्रेम करता है। उनको बचाने के लिए तूने अद्भुत कार्य किया। स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतरा और हर एक मनुष्य की पाप, गुनाह और अपराधों के लिए क्रूस पर बलिदान है। इसीलिए तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखिए, आज जो हम लोग बात करेंगे वो है परमेश्वर के वचन की सामर्थ। परमेश्वर के वचन की सामर्थ। परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह है जो अपने आप को दिखाता है। हम कौन हैं, हम कैसे हैं। परमेश्वर का वचन हमें बताता है। दया दिखाने एक दर्पण, दया दिखाने एक दर्पण। कई बार हम अलग दिखते हैं, दाग लगा है, बाल खराब है या हमारे चेहरे में कुछ लगा है, तो हम खुद देख नहीं सकते, तो वो दर्पण में हम देख पाते हैं। तो परमेश्वर का वचन उसी प्रकार याकूब का 23 में कहता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुँह दर्पण में देखता है। ओके, इस वचन से हम देखते हैं कि स्वाभाविक मनुष्य का मुँह देखने के लिए दर्पण में जाता है। हम सुनते जो क्या उसी प्रकार हमारी चाल चलन है या नहीं, वो इम्पोर्टेंट करता है, वो जरूरी है। तो हमें जब हम विश्वासी बने तो परमेश्वर की वचन एक दर्पण की तरह काम करता है। तो परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि हम दयावान हो रहे हैं, अनुग्रहकारी हो रहे हैं, प्रेम में बढ़ रहे हैं या नहीं। ये इम्पोर्टेंट है, ये जरूरी है। हृदय को छेदने एक तलवार, इब्रानी का 4:12 में, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। तो परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को जांचता है, ध्यान देता है हमारे हृदय को। परमेश्वर का वचन एक दर्पण है। परमेश्वर का एक वचन दुधारी तलवार है जो हमारे हृदय और विचारों को जांचता है। और पहला पत्रस 2:23 में कहता, प्राण को शीघ्र करने एक बीज, क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। परमेश्वर के वचन से हम नया जन्म हमें मिला है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों में हमारे प्राण को हर दिन बढ़ाते रहें। और परमेश्वर के वचन ही है जो हमारे प्राण को पवित्रता में और बढ़ाने में मदद करता है। और इफिसियों का 5वां अध्याय वचन 26 में, व्यक्ति को शुद्ध करने एक वचन का जल है। वचन का जल की तरह हमें शुद्ध करता है। इफिसियों का 5:26 में कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। जितना हम वचन पढ़ेंगे हम उतना पवित्र और सिद्धता में बढ़ते जा रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें साफ करता है, सिद्ध करता है, पवित्र बनाता है। और आखिरी में मार्ग को उजाला करने वाला एक वचन, भजन संहिता 119 और 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो जब हम हमारी आध्यात्मिक जीवन में हम बढ़ते हैं तो हमारे लिए उजाला है वो वचन है। और हम देख सकते हैं इस सारे वचनों का कितना महत्व है। इसलिए ज़रूरी है कि हम वचन के अनुसार विचार करें, वचन रोज पढ़ें, वचन के जैसा स्वभाव लाएं, वचन को हर दिन हम प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें और परमेश्वर के जैसा बनते जाएं। मैं आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरे वचन की सामर्थ को हमें दर्शाने के लिए तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, तेरे अनुग्रह में बनाए रखो।
जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।